क्या आप जानते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग कमर के दर्द से परेशान हैं। कमर के दर्द से जो लोग परेशान रहते हैं, ज़्यादातर केसेस में 4 से 5 मुख्य कॉजेज होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सारांश गुप्ता है। मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूं और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में प्रैक्टिस करता हूं। क्या आप जानते हैं कि 50% से ज्यादा लोग कमर के दर्द से परेशान हैं। ज्यादातर केसेस में पोस्चर ठीक ना रखना, लंबा बैठे रहना, ओल्ड एज या फिर डाइटरी हैबिट से इसमें काफी फर्क पड़ता है। आज हम इसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे बैक पेन से आप बच सकते हैं और अगर बैक पेन होता है तो क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी जो कमर की बनावट होती है उसमें क्या रहता है। तो जैसे ये स्पाइन का मॉडल है, अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारे स्पाइन में मल्टीपल बोन्स होती हैं। इन बोन्स को हम वर्टिब्रा कहते हैं। इसमें एक पीछे स्पाइनस प्रोसेस होता है और आगे बोन्स की वर्टिब्रल बॉडी होती है। बीच में ये जो हम येलो चीजें देख रहे हैं, ये हमारी कमर की नसें होती हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। हड्डियों के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक कुशन जैसी चीज होती है जिसको हम डिस्क कहते हैं। इस डिस्क का काम होता है स्पाइन में लचीलापन प्रोवाइड करना। जब हम आगे बेंड करें, पीछे बेंड करें, तो ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की तरह लचीलापन प्रोवाइड करता है। साथ में जब इसमें प्रेशर पड़ता है तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। पीछे ये जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, ये हमारी नसें होती हैं। तो बोन, डिस्क और ये नसें एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर एक फॉर्म करती हैं। कमर के दर्द से जो लोग परेशान रहते हैं, ज्यादातर केसेस में 4 से 5 मुख्य कॉजेज होते हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग ज्यादा मैनुअल लेबर में लगे रहते हैं, लंबा टाइम भारी सामान उठाने का काम करते हैं, आगे झुकते हैं, भारी सामान उठाते हैं, उन लोगों में डिस्क में प्रेशर बहुत जनरेट होता है। जब ये डिस्क में प्रेशर बनता है तो वो पीछे नसों पे ट्रांसमिट होता है। दूसरी पॉपुलेशन हो गई जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका होता है, जैसे कि आईटी प्रोफेशन में जो होते हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर अकाउंट्स में जो होते हैं, जो बैठे रहते हैं लंबा टाइम। लंबा बैठने से हमारे स्पाइन में स्पेशली जो निचला पार्ट होता है उसमें काफ़ी प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर जॉइंट्स पे, मसल्स पे और नर्व्स पे भारीपन, थकावट इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है हमें। तीसरी पॉपुलेशन है जो कि ओल्ड एज है, जिसमें हमारी मसल्स वीक होती हैं, बोन्स वीक होती हैं, कई बारी हड्डियों में आर्थराइटिस डेवलप होती है, उस वजह से भी हमारे बैक पेन चालू होती है। और फोर्थ हो गया ओबीस, जो लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी पे जब मैकेनिकल लोड पड़ता है तो सारा वजन हमारे नीचे की डिस्क में आता है, जो कि डिजेनरेट होती है और ये बैक पेन में रिजल्ट करती है। इसी का एक वेरिएंट है जिसको हम शाटिका कहते हैं या स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क बेसिकली हमारे जो कमर की हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है, डिस्क होती है, उसके बल्जिंग को कहते हैं। जब इसमें प्रेशर ज़्यादा जनरेट होता है तो ये डिस्क फैल जाता है, फैल के वो नस को दबा देता है, नस को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से लोगों को कमर के दर्द के साथ साथ में पैर में दर्द, पूरा पैर में जहाँ जहाँ हमारी वो नर्व ट्रैवल करती है वहाँ तक जाता है, जिसकी वजह से लोगों को पैर में दर्द, सुनपन, झंझनाहट, कमजोरी, ये सब चीज़ें महसूस हो सकती हैं। तो अगर आपको कमर दर्द है तो ऐसी क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिनसे आपको काफ़ी आराम मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो नियमित रूप से वॉक पे जाना, सुबह और शाम कोशिश कीजिए आधे घंटे की वॉक चालू कीजिए। दूसरी चीज़, 40 मिनट के ऊपर लगातार मत बैठिए। जब बैठें तो अपना पॉस्चर ठीक रखिए। हमारी गर्दन कंधों के ऊपर हो, लंबा टाइम ऐसे आगे या पीछे ना झुकी रहे, और जब हम बैठें तो कमर पूरा पीछे टेक लगा के बैठें, विदाउट सपोर्ट, कम से कम बैठें, सपोर्ट के साथ कमर पूरा पीछे टेक लगा के बैठें। हमारे हिप और नी दोनों सेम लाइन में हो। लंबा टाइम ऐसे बैठना ये ठीक नहीं है, आगे झुक के बैठना ठीक नहीं है, चेयर पे स्लाउच करना, ऐसे बैठना भी ठीक नहीं है। प्रॉपरली बैठेंगे तो डिस्क में प्रेशर कम जनरेट होगा और आधे घंटे 40 मिनट के ऊपर लगातार मत बैठिए। तीसरा, आगे झुक के हैवी वेट लिफ्टिंग ना कीजिए। कमर से आगे झुकने की बजाय कूल्हे पे बेंड करके नीचे जा सकते हैं, वहां से आप सामान उठा सकते हैं। फोर्थ, कमर की कुछ एक्सरसाइजेस जैसे प्लैंक्स, लेट के साइकिलिंग करना, नी टू चेस्ट ब्रिजेस, ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि किसी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में एक बारी पहले सीख लें कि कैसे उनको करना है। एंड फिफ्थ, एक बैलेंस डाइट, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट आपके मसल्स और बोन्स के लिए एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कई बारी ऐसा भी होता है कि हम ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं, अच्छी जीवन शैली भी प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी हमें पेन रहती है। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि एक बारी आपके जो स्पाइन के डॉक्टर हैं या फिर आपके फैमिली फिजिशियन हैं, उनसे एक बारी सलाह ले लें
बट मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिनमें आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है या आप 18 साल से कम हैं और आपको परसिस्टेंट बैक पेन है तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। अगर वो पेन के साथ साथ में आपको फीवर है, आपको वेट लॉस हो रहा है या पहले कभी कैंसर की हिस्ट्री या टीबी की हिस्ट्री रह चुकी है तो भी आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आपके पैर में या हाथ में कमजोरी या सुनपन, झंझनाहट ऐसी चीजें उत्पन्न हो रही हैं या फिर आपको लगे कि आपका पेशाब का कंट्रोल खराब हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स में सुनपन आ रही है, तो भी जरूरी है कि आपके डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए। तो जैसे हमने जाना, ज्यादातर केसेस में तो आप खुद से ही एक अच्छी लाइफस्टाइल से अपने बैक पेन को आने से रोक सकते हैं या अगर आपको बैक पेन रहती है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। बट अगर कोई भी डेंजर साइन आता है या आपको लगता है कि बैक पेन परसिस्टेंट है और वो ठीक नहीं हो पा रहा या बैक पेन के साथ साथ में कमजोरी, सुनपन जैसे लक्षण भी आपको आ रहे हैं तो आप तुरंत अपने स्पाइन के डॉक्टर से मिलके उनसे सलाह लीजिए। अगर आपको बैक पेन की समस्या है और आप ढूंढ रहे हैं कि आपको स्पाइन के डॉक्टर से मिलना चाहिए तो मैं डॉक्टर सारांश गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में प्रैक्टिस करता हूं। आप मुझे वहां मिल सकते हैं, नहीं तो मेरा क्लिनिक अशोक विहार में है, डीप मार्केट फेज 1 के पास में, आप वहां पे मुझे मिल सकते हैं। एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा।